अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। MNA राना मोहम्मद इसा खान, डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और सिदरा स्टार ने छांगा मांगा में कायम किए गए नए रेडी बाजार का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में अवामी और समाजी हलकों, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, वकला बरादरी, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर अवामी मुतालबे को तस्लीम करते हुए राना मोहम्मद इसहाक खां और DC कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि रेडी बाजार के कयाम का मकसद छोटे कारोबार करने वाले अफराद को बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम करना और शहर में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी सहूलत और मकामी मईशत की बेहतरी के लिए ऐसे मंसूबे वक्त की अहम ज़रूरत है। इंतजामिया रेडी बाजार को मुनज़्ज़म और खूबसूरत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगी ताकि ताजरों और खरीदारों को बेहतर माहौल मुयस्सर आ सके। तकरीब के शुरका ने इस इकदाम को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि रेहड़ी बाजार मकामी अफराद के लिए रोजगार और कारोबार के नए दरवाजे खोलेगा। खबर शामिल करते हैं गोटकी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसफ अबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक गोटकी आदिलपुर इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद में मातमी जुलूस अज़ादारों की भरपूर शिरकत। आदिलपुर में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी की याद में मातमी जुलूस इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ इमाम बारगाह हजरत इमाम जाफर सादिक से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दामा जी चौक पहुंचा, जहां अज़ादारों ने जंजीर जनी और खंजर जनी के जरिए इमाम हुसैन और शहीद करबला को पुरसा पेश किया। इस मौका पर मुनक़दा मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए इलामा मौलाना सईद बुलंद अली शाह ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी रहती दुनिया तक हक, सदाकत, सब्र और इस्तिकामत की अलामत रहेगी। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का दर्ज देता है, जबकि करबला इंसानियत को जुल्म जबर के खिलाफ डट जाने का पैगाम देता है। मातमी जुलूस में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ज़ादारों और मातमी दोस्तों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि जुलूस की क़यादत उस्ताद फ़कीर मोहम्मद शेख, रहमतुल्लाह हैदरी, शफकत हुसैन शाह और दीगर शख्सियात ने की। जुलूस के दौरान टाउन कमेटी आदिलपुर के वाइस चेयरमैन अब्दुल गफ्फार कुलोड़ और टाउन ऑफिसर नादिर खान बोजदार की निगरानी में सफाई, रोशनी और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया गया। दूसरी जानब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि PPHI आदिलपुर की जानब से तिबी इमदाद के खुसूसी मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। मातमी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद गौस पाक आदिलपुर के बड़े अलम पर पहुंचकर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची में पुलिस ने जौहराबाद में सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन से 30 करोड़ रुपए की रवां साल की सबसे बड़ी डकैती का केस चंद ही दिनों में हल कर लिया है। इस मौके पर DIG वेस्ट इरफान बलोच और SSP सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको दिखाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता है कि 12 जून को एक बहुत बड़ी वारदात हुई, जिसमें कुछ मुलजमों ने 30 करोड़ रुपए छीने। एक कैश एंड कैरी वैन होती है, उसको उन्होंने लूटा, और मैं समझता हूँ कि रीसेंट हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी वारदात उन्होंने की। और उसके बाद फिर मैंने एक टीम बनाई SSP साहब सेंट्रल एक सरबराही में, और उन्हें मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की एक बेहतरीन एक हिकमत अमली के साथ, टेक्निकल एविडेंसेस के साथ और CCTV कैमरास की मदद से, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस गैंग को अनर्थ किया, और उसके जो मेन सरगना है उस गैंग का, उसको गिरफ्तार किया, और तकरीबन 20 करोड़ रुपए की रकम हमने रिकवर अभी तक हम कर चुके हैं। 20 करोड़? जी हाँ, 20 करोड़ रुपए। 30 करोड़ की टोटल वारदात जो बैंक वालों ने हमें बताई है, उसमें से हमने 20 करोड़ रुपए तक हम रिकवर कर चुके हैं। इसमें 2 गाड़ियां इसमें यूज़ हुई हैं। एक डबल कैबिन वीगो है, जो दौरान वारदात उन्होंने यूज़ की, और उसके बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो एक और व्हीकल भी उन्होंने यूज़ की है बाद में। वो दोनों गाड़ियां हमने रिकवर कर ली हैं। और ये जो मेन इसका सुरगना है, उसका नाम है मोहम्मद अली, और ये कम से कम पहले भी कोई 20-25 वारदातों में ये रहा है। और ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म गैंग है, जो न सिर्फ कराची में बल्कि सारे पाकिस्तान में इस तरह की वारदातें करता है। और इसमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, आप दोस्तों को भी उस वीडियो का पता होगा, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, जिसका नाम वाजिद है। और वाजिद जो है वो बेसिकली चीफ क्रू है, यानी कि एक गाड़ी का क्रू होता है, उसका ये चीफ था, यानी उसका हेड था उसका। और वो फिर उसने सारा मोहम्मद अली के साथ मिलके प्लानिंग करके ये वारदात करवाई।
सो ये जो मोहम्मद अली है, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे भी। हमें इससे सिलेंडर भी मिले हैं, कटर्स भी मिले हैं। ये एक्सपर्ट है बैंक की वारदातें करने में, यानी कि वो कटरों के साथ ये लॉकर्स भी तोड़ते हैं, उनकी वारदातें करते हैं, बैंक वैन्स भी लूटते हैं। इन्होंने कोयटा में वारदात की है, पेशावर में वारदातें की हैं। तो ये एक बैनल सूबाई किस्म का गैंग है, और इसमें जो बाकी लोग भी हैं वो हम उनके पीछे हैं। हमारी टीमें गई हुई हैं, पारा चिनार तक हमारी टीमें गई हुई हैं, क्योंकि जो वाजिद है वो बेसिकली पारा चिनार से है, और बाकी जो मुलजिम हैं उनके पीछे भी हम लोग हैं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। और आईजी साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, एसएसपी साहब को, उनकी टीम को, पूरे वेस्ट जोन को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और मैं समझता हूँ कि रिसेंट हिस्ट्री में इतनी बड़ी वारदात और उसकी रिकवरी इतनी ज़बरदस्त और इतने कम टाइम में मुमकिन नहीं थी। राशिद शाह राश्ती का बयान गलत नहीं था, अधूरी वीडियो पर तनकीद करने पर शर्मिंदा हूँ। शौकत जरदारी का बयान, कहा मारूफ शख्सियत शौकत जरदारी ने राशिद शाह राश्ती के वायरल बयान पर पैदा होने वाले तराजे के बाद अपने एक अहम वजाती बयान में कहा कि राशिद शाह राश्ती ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। शौकत जरदारी ने हकायक सामने आने पर राशिद शाह राश्ती पर तनकीद करने पर शदीद शर्मिंदगी और माजरत का इज़हार किया। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर राशिद शाह राश्ती की एक वीडियो वायरल होने के बाद शौकत जरदारी समेत मुतअद्दिद हलकों की जानिब से इन पर तनकीद की जा रही थी। ताहम शौकत जरदारी ने इतराफ किया कि वो अधूरी मालूमात और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का शिकार हुए थे। सच्चाई सामने आने के बाद में राशिद शाह राश्ती पर बिला जवाब तनकीद करने पर दिल से शर्मिंदा हूँ और अपने इस अमल पर माजरत ख्वाह हूँ। गंबट से खबर शामिल करेंगे। गंबट पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम को रिलीफ न मिल सका। गंबट में वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद शहरियों को तहाल कोई हकीकी रिलीफ नहीं मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को 3 रोज गुजर चुके हैं, तहम ट्रांसपोर्ट किरायों में कोई कमी नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक रानीपुर से खैरपुर और दीगर रूट्स पर बदस्तूर पुराने किराए वसूल किए जा रहे हैं। रानीपुर से खैरपुर का किराया 200 रुपए, जबकि सक्खर जाने वाले मुसाफिरों से 150 रुपए फी सवारी वसूल किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद सफरी अखराजात में कमी नहीं की गई, जिसके बायस वो इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर है। अवाम ने ज़िला इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट हुकाम से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खनामे पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब आरटीओ रियाज सोलंकी के मुताबिक किरायों में कमी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, तहम तहाल अवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिल सका। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मोहम्मद आबद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ जदीद टेक्नोलॉजी अब आवाम की पहुंच में। शहरियों का दरीना मसला हल, खूबसूरत और जदीद डिजाइनिंग के लिए अब आरफ वाला या साहिवाल जाने की जरूरत नहीं। थाना लेजर कटिंग मशीन का CNC कमीर शरीफ के साथ जदीद शानदार इफ्तिताह। कमीर शरीफ और गिरतनवा के रिहायशियों के लिए एक बड़ी खबर और खुशाइंद खबर, शहर में पहली बार जदीद लेजर कटिंग मशीन का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसके बाद अब दरवाजों, खिड़कियों और गेटों की जदीद और खूबसूरत डिजाइनिंग कमीर शरीफ के अंदर ही मुमकिन हो सकेगी। तफसीलात के मुताबिक माजी में कमीर शरीफ के शहरियों को अपने घरों के दरवाजों और गेटों पर जदीद डिजाइनिंग करवाने के लिए आरफ वाला का रुख करना पड़ता था, जहां न सिर्फ वक्त और किराए का ज़िया होता था, बल्कि ऑर्डर देने के बाद 1 से 2 हफ्ते तक तवील इंतजार भी करना पड़ता था। आवाम की इसी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए अब थाना कमीर शरीफ के बिल्कुल साथ ही जदीद CNC लेजर कटिंग शॉप कायम कर दी गई। इस जदीद मशीन की आमद से अब मुकामी सतह पर ही चंद घंटों में इंतहाई नफासत और खूबसूरती के साथ डिजाइनिंग का काम मुकम्मल हो जाया करेगा। थाना सिटी मेलसी की हुदूद बस्ती मिठन कोट कहरोड़ पक्का फाटक के करीब इंसानियत एक बार फिर शर्मा गई। औबाश मुल्जम उमर वल्द रियाज ने मुबैना तौर पर राबिया बीबी के 11 साल कमसन बेटे मोहम्मद एहसन को गन पॉइंट पर अगवा और जबरदस्ती बदफेली का निशाना बनाने की कोशिश की, तहम अहले इलाका ने मौका पर पहुंचकर मासूम बच्चे को बाजियाब करवा लिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा बच्चे की वालदा राबिया बीबी के मुताबिक मुल्जम और उसके साथियों ने कुछ अरसा कबल भी बच्चे के साथ ये कभी फेल किया था, जिसे उस वक्त मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सुलह के नाम पर दबा दिया था, लेकिन सुलह के बावजूद मुल्ज़मान बाज न आए और आज फिर उसी मासूम को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद बस्ती मिठन कोट की फिजा सोगवार है और वालिदैन, बुजुर्गों समेत नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन का गुस्से से कहना है कि सुलह के नाम पर ऐसे बेड़ियों को
کھلا چھوڑ دینا معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ اہل علاقہ اور متاثرہ خاندان نے ڈی پی او وہاڑی سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کے خلاف جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ تھانہ سٹی میلسی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ مٹھیانی سے ہمارے نمائندے نظام الدین مشہوری کی رپورٹ کے مطابق مٹھیانی کی رہائشی ساجدہ پروین اجڑو نے اپنی ضعیف والدہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آبدیدہ ہو کر بتایا کہ اس کی شادی 4 سال قبل گاؤں محمد موسیٰ پنیور کے رہائشی علی حسن پنیور سے ہوئی تھی۔ اس نے الزام عائد کیا کہ شادی کے بعد اس کا شوہر اسے ناجائز اور غلط کاموں پر مجبور کرتا رہا اور انکار کرنے پر روزانہ تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بار بار اپنے والدین اور رشتہ داروں کے پاس فریاد لے کر جاتی رہی لیکن اسے صبر کرنے کی تلقین کی جاتی رہی۔ اس نے مزید بتایا کہ تشدد کا سلسلہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا تھا اور اس پر کبھی رحم نہیں کیا گیا۔ آخرکار اس کے معصوم بیٹے سمیت گھر سے نکال دیا گیا۔ اس نے بتایا کہ 3 سال قبل عدالت نے سے اسے طلاق مل گئی تھی۔ اس نے مزید الزام لگایا کہ 20 جون کو مردوں کی غیر موجودگی میں اس کا سابق شوہر علی حسن پنیور اور اس کے بھائی گھر میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے اس کی ضعیف والدہ ارباب خاتون کا بازو توڑ دیا اور ان پر تشدد کیا۔ بعد ازاں وہ اس کے 3 سالہ معصوم بیٹے احسن علی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور فرار ہو گئے۔ اس نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے مٹھیانی تھانے میں NC درج کرا چکی ہے لیکن تاحال کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس نے IG سندھ اور SSP نوشیر افروز سے اپیل کی ہے کہ اس کے معصوم بیٹے احسن علی کو بازیاب کرا کر اسے انصاف فراہم کیا جائے۔ اگر انصاف نہ ملا تو وہ کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو سکتی ہے جس کی تمام تر ذمہ داری اس کے سابق شوہر اور اس کے بھائیوں پر عائد ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 TV۔